बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम अपने नए लेक्चर के साथ अपने यूट्यूब चैनल इस्लामिया स्टडी में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम सूरह मुम्तहिना के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको जांचेंगे कि इसके इनर में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा की तरह होता है कि तारुफ लिखें। ये मैं हमेशा करवाती हूँ क्योंकि ये पहला पैराग्राफ अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब इसमें मैंने जगह जगह जो है वो हेडिंग्स लिखी हैं, देख रहे हैं आपके तारुफ में आप ये सारी हेडिंग्स ऐड करेंगे। आपने ये सारी अपनी बुक पे लिख लेनी है ताकि आपको ये आसानी रहे, और इसीलिए मैंने ये बुक पे लिख दी है ताकि आपको इसको पढ़ने में आसानी रहे। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका तारुफ वगैरह करवा दूँ। ये कि ये जो मुम्तहिना है, सूरह मुम्तहिना, इसके बारे में इसका मतलब जो है आजमाइश करना है, इम्तिहान लेना है, और ये बंदी सूरत है। हिजरत मदीना के बाद ये नाजिल हुई और ज़माने नज़ूल जो इसका है सुलह हुदैबिया और फ़तह मक्का के दरमियान है। पारा इसका 28वां है और आयात जो है इसमें 13 हैं और रुकू इसके 2 हैं। शान नुज़ूल की तरफ अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें 2 ऐसे कलाम के बारे में बयान फरमाया गया है कि जिनका ज़माना तारीखी तौर पर मालूम है। पहला मामला इसमें यह है कि एक सारा नामी औरत मदीना मुसलमानों के पास आई और मदद का मुतालबा किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से फरमाया कि इसकी माली मदद करें। तो जब वो सहाबा कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी माली मदद की और जब वो जाने लगी तो हज़रत हातिम बिन अबी बलता ने उसको एक खत पकड़ाया कि मक्का जाकर मक्के के सरदारों को ये खत दे देना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए इसके बारे में बता दिया, लेकिन ये किसी और को मालूम नहीं था। उसने राजदारी से ये खत दिया था और हातिम बिन अबी तलबा की खत के बारे में जो वो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए बता दिया। वो औरत खत को ख्वाब पहाड़ में ले गई और बाग में ले गई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा उनके पीछे भेजे। ख्वाब बाग में उस औरत को पकड़ लिया सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने। जब उसने ख़त के बारे में उससे पूछा गया तो उसने इनकार कर दिया कि मेरे पास तो कोई ख़त नहीं है। जबकि उसके बाद उसकी तलाशी ली गई तो उसके बालों के जूड़ों में से ख़त निकला, जो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया। ठीक है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हातिम बिन अबी बलता को बुलाकर ख़त के बारे में पूछा तो वो कहने लगे कि या रसूलल्लाह, मेरा ख़त लिखने का मकसद ये था कि अगर मेरे बीवी बच्चे वहाँ जाएं मक्का में तो कुरैश के सरदार जो काफिर हैं वो मेरे बीवी बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँचाएं। ठीक है। और जो है इसके अलावा मैंने इसीलिए उनकी हमदर्दी के लिए जो ख़त मैंने लिखा है उसमें ये उन्हें राज बताया है। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर खामोश हो गए तो हज़रत हातिम बिन अबी बलता ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला के हुक्म से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ़ फरमा दिया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए माफ़ फरमा दिया कि वो बदरी सहाबी थे और ग़ज़वा बदर में उन्होंने जंग लड़ी थी। तो ये इसका पहला मामला है। दूसरा मामला इसमें तफसील से लिखा है, इसलिए वो बता के ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अपनी आयात की तरफ और अपनी स्टडी की तरफ। देखते हैं इसमें कौन से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सूरह मुम्तहिना जो है कुरान मजीद की 60वीं सूरत है। ठीक है। ये मैंने नहीं बताया था, ये तरतीब तौक़ीफ़ी है। इसमें 13 आयात और 2 रुकू हैं। ये सारे MCQs हैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ। और ये सूरत जो है कुरान मजीद की 28वें पारे में है। मैंने बताया है ये मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई है। ठीक है। और सूरह मुम्तहिना के माना जांच परख वाली है। सूरह मुम्तहिना के माना जांच परख के हैं। ठीक है। सूरह मुबारक का जो है नाम इसके 10वीं, ये वजह तस्मिया है वो 10वीं आयत से माखूज है। इस आयत मुबारक में भी ये हुक्म दिया गया है कि जो औरतें मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए इनकी जांच पर कर ली जाए।
अगर वो मोमना हो तो उन्हें वापस कुफार के पास ना भिजवाया जाए। ठीक है। आगे है सुलह देवे के मामले में मुशरिकीन मक्का ने ये शर्त भी रखी, ये शान नज़ूल है कि हमारा अगर कोई आदमी आपके यहाँ मदीना मुनव्वरा में पनाह ले तो ख्वाह वो दीन पर ही क्यों ना हो, अपने आपके दीन पर ही क्यों ना हो, आप उसको हमारे हवाले करना होगा। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शर्त भी तस्लीम कर ली। मदीना मुनव्वरा में जो भी आता नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे वापस कर देते, ख्वाह वो मुसलमान ही क्यों ना होता। इस मुद्दत में बाज़ मोमिन औरतें भी हजरत करके मदीना मक्का मुकरमा से आईं। हज़रत उम्मे कुलसूम बिनते अकबा बिन अबी मुआइद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी इनमें से हैं जो इस मुद्दत में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई। वो इस वक्त नौजवान थी। इनके घर वाले नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपसे मुतालबा किया कि इन्हें वापस कर दें। इस पर अल्लाह ताला ने मोमिन औरतों के बारे में ये आयत या अय्युहल्लज़ीना से लेकर फमताहिनून हुन्ना नाजिल की, जो सुलह देवे की शर्त के मुनासिबत थी। ठीक है। मरकज़ी मौजू जो इसका है वो है सूरह मुम्तहना में ऐसे कफ़ार से दोस्ती और ज़ाती ताल्लुकात की गर्ज से रवाबित रखने की मुमायनत की गई है जो इस्लामी दुश्मनी में पेश रहते हैं। ये इसका मरकज़ी मौजू है। इसका जो बुनियादी मौजू है, बुनियादी मज़ामीन है, सूरह मुम्तहना के आगाज़ में मुसलमानों को अल्लाह ताला और अहले इस्लाम के दुश्मनों से दोस्ती करने से मना किया गया है क्योंकि उन्होंने इनका हक़ का इनकार किया। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान को इनके घरों से निकाला है और इनकी ख्वाहिश है कि मुसलमानों काफिर हो जाएं। कफ़ार के साथ ताल्लुकात के ज़मन में मुसलमानों के लिए बतौर नमूना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का स्वहस्ना जिक्र किया गया है कि अहले ईमान को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उसवा की पैरवी करनी चाहिए। उन्होंने कफ़ार से इस वक्त तक ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान फरमाया था। अच्छा, अब ये जो नीचे हेडिंग है ये आपने, इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि आपने लिख लेनी है। जब तक वो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाते। आगे है कुफार की तकसीम। इस सूरत मुबारका में अल्लाह ताला ने कुफार को दो हिस्सों में तकसीम फरमाया। दो ग्रोहों की तकसीम, एक वो जो मुसलमान से लड़ाई नहीं करते और ना इन्हें घरों से निकालते हैं, ऐसे कुफार के साथ ताल्लुकात रखने की इजाज़त दी गई है, जबकि दूसरे जो मुसलमानों पर ज़्यादतियाँ और इनसे लड़ाइयाँ करते हैं, ऐसे कुफार से दोस्ती करने से मना किया गया है। इसके बाद है मुश्किन से ताल्लुकात के मामलात। इसके बाद मुश्किन से ताल्लुक के नतीजे में पेश आने वाले मामलात का जिक्र है कि जब मोमिन औरतें हिजरत करके मुसलमानों के पास आई तो इनकी जाँच पढ़ कर ली जाए। अगर वो मुसलमान हो तो इन्हें वापस ना किया जाए। और अगर इनके मुतल्लिक देखे अहकाम भी बयान किए गए हैं कि सूरत के आखिर में नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन मोमिना औरतों से चंद बातों पर बैत करने का हुक्म दिया गया है। अब ये बैत करने का हुक्म, इसकी हेडिंग है कि वो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगी, चोरी नहीं करेंगी, बदकारी नहीं करेंगी, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगी और नेकी के कामों में आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं करेंगी। ये हो गया वो किस्सा जो मैंने पहले आपको बताया, और दूसरा ये सारा आपको मामलात का ये दूसरे वाले पैराग्राफ में पता लग गया है। फितने से बचने की दुआ है। सूरह मुम्तहिना में फितने से बचने की कौन सी दुआ है, तो आप ये वाली दुआ लिखेंगे। इसके बाद पे आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। सबसे पहले है सुलह देवे के बाद हजरत मदीना करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाई। सुलह देवे के बाद हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत मारिया कब्तिया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत उम्मे कुलसूम। ठीक है। मुम्तहिना का मायने है जांच परख वाली। सूरह मुम्तहिना के आगाज़ में मुसलमानों को मना किया गया है कुफार से दोस्ती करने से। कुफार के साथ ताल्लुकात के हवाले से कुरान मजीद में नमूना पेश किया गया है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। ऐसे कुफार से ताल्लुकात रखने की इजाज़त दी गई है जो मुसलमानों को तकलीफ ना दे। मुख्तसर जवाब दें। 60वीं सूरत है ये। मुख्तसर इसका जवाब देंगे हम। उसमें है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से किन अमूर पर बैत ली है, तो यहाँ पे इसका है, यहाँ से सबसे पहले का यहाँ से सूरत के आखिर में नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और यहाँ तक नाफरमानी नहीं करेंगे। यहाँ तक इससे का बात है। आगे है सूरह मुम्तहिना का मुख्तसर तारुफ तहरीर करें। सूरह मुम्तहिना का मुख्तसर तारुफ शुरू में हम लिखेंगे, शुरू वाला पैराग्राफ
ये सारा हम लिख देंगे। ठीक है, मुख्तसर तारुफ और शान नुज़ूल वो लिखेंगे आप, जो मैंने आपको बताया है। सही है। आगे है सूरह मुम्तना का मरकज़ी मौजू तहरीर करें। हमेशा की तरह एक लाइन का ही होगा, ये थर्ड वाला है, ये मरकज़ी मौजू है। यहाँ से हम यहाँ तक इसको लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे सूरह मुम्तना का शान नुज़ूल तहरीर करें। शान नुज़ूल जो है ये दूसरा वाला पैराग्राफ है, या वो वाला है जो मैंने आपको बताया है, वो सारा शान नुज़ूल है। यहाँ से यहाँ तक उसमें भी तफसील है, और इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में इसका जो है वो डाल दूँगी खुलासा, ताकि आपको इसमें आसानी रहे। सूरह मुम्तहना में कुफार के किन ग्रोहों का, 2 ग्रोहों का जिक्र किया गया है। किन 2 ग्रोहों का जिक्र, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो है वो तफसीली जवाब है। मुम्तहना की बुनियादी मज़ामीन तहरीर करें। ये आप ये सारा बुनियादी मज़ामीन लिख देंगे। यहाँ से लिखेंगे आप, यहाँ से ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ तक आप इसको लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा ख़त्म हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आपको सारी समझ में आई होगी, और अगर आपको ये समझ में आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और इसे लाइक भी कीजिएगा, ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको ये सारी वीडियो समझ आई। लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम दोबारा से हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।